क्या आपको पता है इस बार जब आपने वोट डाला तो शायद आप अकेले नहीं थे। आपके फैसले के पीछे कोई था जो आपको आपसे बेहतर जानता है। नहीं, मैं किसी जासूस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 2024 का भारत का चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों का चुनाव नहीं था। ये दुनिया का पहला ऐसा चुनाव था जिसे इतिहासकार अब द फर्स्ट एआई चुनाव कह रहे हैं। अब 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट इलेक्शंस में तो ये तकनीक हर घर तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ये तकनीक लोकतंत्र के लिए वरदान है या एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए आज सच की तह तक जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। एक नेता के लिए हर भाषा में अपनी बात पहुंचाना नामुमकिन था अब तक। इस बार एआई ने इस दीवार को गिरा दिया। पीएम मोदी का भाषण हिंदी में होता था, लेकिन दक्षिण भारत में बैठा एक व्यक्ति उसे अपनी भाषा तमिल या तेलुगु में बिल्कुल उसी आवाज और उसी लहजे में सुन रहा था। इसे कहते हैं रियल टाइम एआई ट्रांसलेशन। ये जादुई लगता है ना? लेकिन इसके पीछे डेटा का एक बहुत बड़ा जाल है। सोचिए, पहले एक नेता को अपनी बात पहुंचाने के लिए अनुवादकों यानी ट्रांसलेटर्स की फौज चाहिए होती थी और फिर भी वो भावना गायब हो जाती थी। लेकिन अब भाषिणी जैसे एआई टूल्स ने इसे बदल दिया है। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, इसे स्पीच टू स्पीच तकनीक कहते हैं। एआई पहले आवाज को सुनता है, उसे टेक्स्ट में बदलता है, फिर उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करता है और अंत में वॉइस क्लोनिंग के जरिए उसी नेता की पिच और टोन में उसे सुनाता है। 2026 के बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय बोलियों तक को एआई से डब किया। इसका मतलब ये है कि अब एक नेता एक ही समय में करोड़ों लोगों से उनकी अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, जिससे एक गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव पैदा होता है। और यहाँ चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। तमिलनाडु के चुनावों में उन नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया जो सालों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। डिजिटल रेजरेक्शन के जरिए एआई ने दिवंगत नेताओं की आवाज और उनके चेहरे को फिर से जिंदा किया ताकि वे अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग सकें। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तकनीक अब मौत के बाद भी आपका प्रभाव इस्तेमाल कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में एम करुणानिधि और जयललिता जैसे कद्दावर नेताओं का प्रभाव आज भी खत्म नहीं हुआ है। पार्टियों ने एआई का इस्तेमाल करके उनके एआई अवतार बनाए। ये अवतार न केवल वीडियो में दिखते हैं, बल्कि वे वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते नजर आए। लेकिन यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी छवि का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करना सही है? क्या ये वोटरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? 2026 के चुनावों में ये तकनीक और भी परिष्कृत हो गई है, जहां एआई मॉडल पुराने भाषणों को सीखकर नए भाषण खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल आपके फोन के अंदर चल रहा था। क्या आपको कोई ऐसी कॉल आई जिसमें एआई ने आपका नाम लेकर आपसे बात की, या कोई ऐसा वीडियो मिला जिसमें नेताजी सीधे आपसे मुखातिब थे? हजारों घंटों के डेटा को प्रोसेस करके एआई ने ये तय किया कि आपको क्या पसंद है, आपको किस बात पर गुस्सा आता है और आपका वोट कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं था, ये हाइपर टारगेटिंग थी। ये डेटा कहाँ से आता है? आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी, आपके द्वारा खरीदे गए सामान, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब मिलाकर आपका एक डिजिटल प्रोफाइल बनाया जाता है। राजनीतिक दल एआई का उपयोग ये जानने के लिए करते हैं कि आप इंटरनेट पर किस मुद्दे पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी पर पोस्ट कर रहे हैं तो एआई सुनिश्चित करेगा कि आपके फीड पर बेरोजगारी से संबंधित उस पार्टी के वादे बार बार आए। लाखों की संख्या में पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं। पहले एक कार्यकर्ता एक दिन में 100 लोगों को फोन कर सकता था, लेकिन अब एक एआई बॉट एक साथ 10 लाख लोगों को फोन कर सकता है, उनका नाम लेकर बात कर सकता है और उनकी शिकायतों को डेटाबेस में दर्ज भी कर सकता है। ये सूक्ष्म प्रबंधन इतना सटीक है कि आप सोच भी नहीं सकते। एआई का सबसे खतरनाक पहलू है डीप फेक्स। चुनाव के दौरान ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जहां विपक्षी नेताओं को ऐसी बातें कहते दिखाया गया जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थी। सोचिए, वोटिंग से ठीक एक रात पहले आपके पास एक वीडियो आता है जिसमें आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुनाव से पीछे हटने या किसी विवादास्पद मुद्दे पर शर्मनाक बयान देता दिख रहा है।
आप उसे सच मान लेते हैं और अपना वोट बदल देते हैं। अगले दिन पता चलता है कि वो वीडियो फर्जी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2026 के बंगाल चुनाव में चीप फेक्स और डीप फेक्स का इस्तेमाल नैरेटिव सेट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार, सही सूचना पर सीधा हमला है। सच तो यह है कि एआई एक दुधारी तलवार है। जहां इसने सूचना पहुंचाना आसान बनाया, वहीं डीप फेक्स के जरिए झूठ फैलाना भी उतना ही आसान कर दिया। नकली वीडियो, नकली आवाजें और नकली वादे। तकनीक ने चुनाव लड़ने का तरीका तो बदल दिया, लेकिन क्या इसने हमारे सोचने का तरीका भी बदल दिया है? अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देखें, तो खुद से पूछिएगा, क्या ये सच है या सिर्फ एक डेटा एल्गोरिदम का खेल? आप क्या सोचते हैं? क्या एआई ने चुनाव को बेहतर बनाया या और मुश्किल? नीचे कमेंट्स में बताइए।